स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग में कुछ फैक्ट्स हैं जिनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन के अंदर में आपको कुछ कंट्रीज का जो नेम है वो दिया गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो कंट्री है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं है, उस कंट्री को आपको चूज करना है। तो आप देखिए कि आपको इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से होना चाहिए। 97 के समय इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1997 के समय इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन को सेटअप किया गया। 23 जो कंट्रीज है वो इसके मेंबर कंट्रीज आपको देखने के लिए मिलेंगे। फॉरेन मिनिस्टर्स का जो काउंसिल है उसको अपेक्स बॉडी के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से रिलेटेड। और आप देखिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है आपको मॉरिशस का एक सिटी है इबेन, वहाँ पे आपको इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा मॉरिशस के वहाँ पे। आप देखिए कि मेंबर कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आपको मैक्सिमम जो मेंबर कंट्रीज है वो साउथ एशिया से देखने के लिए मिलते हैं। साउथ एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया का जो पार्ट है वहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे बेसिकली इस रीजन से। फिर आप देखिए कि अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से भी ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के भी कुछ कंट्रीज हैं, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के कुछ कंट्रीज है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इंडियन ओशियन जो रीजन है, इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं वो भी इसके पार्ट के रूप से आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि मडागास्कर नाम का जो आइलैंड है वो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर सिचुएटेड है, तो वो भी इसका पार्ट है, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा। फ्रांस का आप देखिए कि रीयूनियन नाम का आइलैंड है, एक रीयूनियन जो आइलैंड है जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के अंदर सिचुएटेड है, वो भी फ्रांस का पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। इस वजह से आप देखें कि यूरोपियन नेशंस के अंदर में फ्रांस भी इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ओशियनिया का जो रीजन है वहाँ से अगर हम डिस्कस करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो कंट्री है वो इसका पार्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जिबूती आप देखिए कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जो रीजन है वहाँ पे सिचुएटेड है, जिबूती इसका पार्ट नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे डी है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम कुछ कंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो वेस्ट एशिया के कंट्रीज आप देखिए, ईरान आपको इसका पार्ट देखने के लिए मिलेगा, सऊदी अरेबिया इसका पार्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है। ईरान है, ओमान है, यमन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो इसके पार्ट हैं। अफ्रीकन कंट्रीज एंड अगर हम बात करें इंडियन ओशियन रीजन के जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, तो आप देखिए कि अफ्रीकन नेशन से आपको यहाँ पे केन्या है, केन्या के अलावा आपको यहाँ पे मडागास्कर है, साउथ अफ्रीका है, तंजानिया है, सोमालिया नाम का जो कंट्री है वो आपको इसका पार्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। वो कंट्री जो बेसिकली रेड सी के एरिया के अंदर में अपना एरिया शेयर करते हैं वो इसके पार्ट आपको नहीं देखने के लिए मिलते हैं। हाईएस्ट आपको सोमालिया का जो रीजन है वहाँ तक के जो कंट्रीज हैं वो इसके पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था। आप देखिए क्या पाकिस्तान इसका पार्ट है, क्या पाकिस्तान इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का पार्ट है। और इंडियन पीएम के द्वारा 2015-16 के समय में हमारे इंडियन ओशियन रीजन के रिगार्डिंग में एक सागर नाम का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया गया था, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सभी जो आइलैंड कंट्रीज उनको सिक्योरिटी एंड ग्रोथ है उसको प्रोवाइड करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सागर जो इनिशिएटिव है उसके अलावा आप देखिए कि इंडिया ने अपने आप को जो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का जो स्टेटस है उसको भी अचीव करने का कोशिश किया गया इंडिया के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर में आपको एक सेपरेट विंग है वो देखने के लिए मिलता है इंडियन ओशियन रीजन के जो आइलैंड कंट्रीज हैं, जो डिफरेंट हमारे जो इंडियन ओशियन रीजन के कंट्रीज हैं उनके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक फैक्ट है जिसके अंदर हिक्की पिक्की जो ट्राइब है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि 2023 के समय में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर एक कंट्री है सूडान, वहाँ पे कुछ क्राइसिस क्रिएट हुआ था। तो उस क्राइसिस के अंदर में इस ट्राइबल कम्युनिटी के कुछ पर्सन्स हैं उनका वहाँ पे प्रेजेंस था, इस वजह से भी ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उस समय कर्नाटक के अंदर इलेक्शन भी थे, तो कर्नाटक के जो पॉलिटिकल पार्टी जो उनके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया गया था कि इन पर्सन्स को वहाँ से रेस्क्यू किया जाए। इसके अलावा आप देखिए कि इंडिया का हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलता है, चाहे 90s का समय हो या उसके लेटर फेज के अंदर में, कि हर एक समय में हमारे यहाँ पे जब भी कोई क्राइसिस का सिचुएशन है, हमारे जो पर्सन्स अगर वो किसी कंट्री के अंदर में किसी मुसीबत की सिचुएशन के अंदर में है तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा उनको वहाँ से जो आप देखिए कि एयरलिफ्ट का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा।
इवैक्यूएशन को भी कैरी किया जाता है हमारी मिनिस्ट्रीज के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए हिक्की पिक्की ट्राइब के बारे में डिस्कस करें। रिच हिस्ट्री है इनका। राणा प्रताप जो बेसिक एक लेजेंडरी वॉरियर हुआ करते थे, किंग हुआ करते थे मेवाड़ के रीजन की उधर से। तो आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो मेवाड़ का जो रीजन है वहाँ से बिलोंग किया करते हैं राणा प्रताप जी, जो लेजेंडरी एक वॉरियर हैं। उन्हीं का जो ट्रेडिशन रिलेशन है, एंसेस्ट्रल रिलेशन है, आपको इस हिक्की पिक्की ट्राइब का देखने के लिए मिलता है। इनका जो क्षत्रिय स्टेटस है वो हुआ करता था, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग किया करते हैं। आप देखिए कि लेटर फेज के अंदर ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के लिए माइग्रेट करेंगे जब वो मुगल्स के द्वारा डिफीट होता है इनके किंगडम के अंदर में, तो ये सदर्न पार्ट के लिए माइग्रेट करेंगे। स्टूडेंट्स इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो कर्नाटक के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है, और बर्ड्स के कैचर के रूप से या बर्ड्स के कैचर के रूप से भी हिक्की पिक्की ट्राइब है उसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट कथकली जो डांस है उसके बारे में है। आप देखिए कि जो कथकली का जो डांस है आपको केरल जो स्टेट है वहाँ से आपको इसका मेजरली आपको देखने के लिए मिलता है। कथकली जो डांस है केरल स्टेट के वहाँ पे इसका जो प्रेजेंस है या जो एरिया है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मेजरली अगर हम इस डांस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे एआई का यूज के बारे में डिस्कस किया गया है। आई जो इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा आर्ट जो लवर्स हैं उनके लिए एआई के कुछ पोज हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। हमारे लिए कथकली डांस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कथकली 17वीं सेंचुरी के समय में जो त्रावणकोर का जो त्रावणकोर का जो बेसिकली किंगडम हुआ करता था वहाँ पे इसका जो डेवलपमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है 17वीं सेंचुरी के समय में। जो नृत्य शास्त्र नाट्य शास्त्र नाम का जो बुक है उसके ऊपर ये बेस है। आप देखिए कि जो भारत मुनि के द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया है उसका इन्फ्लुएंस आपको कथकली के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कथकली के बारे में अगर हम डिस्कस करें और भी काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा इसको रिवाइवल किया गया 20वीं सेंचुरी के समय में। इसी डांस के अंदर आप देखिए कि आपको कथकली के अंदर डांस है, म्यूजिक है, आपको ड्रामा है, सभी का जो मिक्सअप है, कंट्रीब्यूशन है वो आपको कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलता है डांस के स्ट्रक्चर के अंदर में। आपको जो रास है उसके थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन है उसका भी इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलेगा। फेस के ऊपर में आप देखिए कि डिफरेंट वे में जो कलर है उसको यहाँ पे कैरी किया जाता है जिसके अंदर हर एक कलर हर एक मेकअप का जो कलर है उसका कुछ ना कुछ आपको जो इन्फ्लुएंस है या कुछ ना कुछ उसका रीजन है वो देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कलर है उसको किया गया है, ग्रीन कलर डेट मीन्स द कोई नोबल या हीरोइक कैरेक्टर है वो यहाँ पे प्ले किया जाएगा जिसके अंदर आप गॉड्स को भी शामिल कर सकते हो, किंग्स हैं, या आप देखिए कि कोई यहाँ पे जो ऋषि है कोई सेजेस हैं उनको बेसिकली यहाँ पे परफॉर्म किया गया है डांस के थ्रू में। आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि रिसेंट जो इसका रिवाइवल है जिसके अंदर में वुमेन्स को भी इंक्लूजन किया गया है, वुमेन्स का जो इंक्लूजन है वो आपको इस डांस के अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंशिएंट समय में ओनली जो मेल्स है इसके मेल्स के द्वारा ही इसको परफॉर्म किया जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स राजभवन के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि राजभवन के अंदर एक केस है उसको रजिस्टर किया गया 3 ऑफिशियल्स के अगेंस्ट में एफआईआर को वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। आर्टिकल 361 बेसिकली क्या है, हमारे जो गवर्नर्स हैं उनको इम्यूनिटी ग्रांट करता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स को कि जब भी वो ऑफिस के ऊपर हैं उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसको नहीं कैरी आउट किया जा सकता है। गवर्नर एंड प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। स्टेट पुलिस का यहाँ पे पावर भी नहीं है कि किसी आर्टिकल 361 का जो क्लोज 2nd एंड 3rd है उसके अगेंस्ट में जाके स्टेट पुलिस के द्वारा कोई भी एक्ट है उसको रजिस्टर किया जाए, कोई यहाँ पे उनके अगेंस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी किया जाए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के ऊपर उनको इम्यूनिटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए आर्टिकल 14 के बारे में जब भी आप रीड करते हो तो कुछ एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर आर्टिकल जो 361 है जो आपको एक एक्सेप्शन के रूप से देखने के लिए मिलेगा। किर्गिस्तान के अंदर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बेसिकली इंडोर रहने के लिए कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा, एम्बेसी ऑफ इंडिया के द्वारा वहाँ पे, क्योंकि कुछ इन्फ्लुएंस कुछ अटैक्स वो वहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। किर्गिस्तान का जो लोकेशन है वो आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। आपका होमवर्क है किर्गिस्तान की नाइबर कंट्रीज कौन कौन से हैं उनको एक बार ज़रूर से देखना, कौन कौन से नाइबर कंट्रीज है उसके बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। कैल्शियम कार्बाइड नाम का जो थिंग्स है उसको यूज किया जाता है फूड के जो ट्रेडर्स हैं बिजनेसमैन हैं उनके द्वारा इसके राइपनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में। आप देखिए जो कैल्शियम कार्बाइड है उसको बैन किया गया है, उसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। तो FSSAI के द्वारा 2006 का जो फूड के रिगार्डिंग में जो एक्ट है
2006 का जो फूड के रिगार्डिंग में जो एक्ट है उसी के पर्सपेक्टिव से कहा गया है कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड को जो फूड के राइपनिंग के पर्सपेक्टिव से यूज नहीं किया जाए। FSSAI के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2006 के समय देखने के लिए मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके अंडर में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो जैकी श्रॉफ नाम के जो एक्टर हैं जो मूवीज के अंदर एक्टिंग को कैरी किया करते हैं, उनके द्वारा बेसिकली अपना जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उनका जो नेम है, उनका जो कुछ वर्ड हैं उनको यूज किया जाता है काफ़ी सारे चैट बॉक्स के अंदर में, प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, टी शर्ट्स के ऊपर में, तो उसका यूज ना किया जाए। काफ़ी बार ये पर्सनैलिटी राइट का जो टॉपिक है आपको देखने के लिए मिलेगा कि किसी भी पर्सन का उनका अथॉरिटी के बिना उनका जो नेम है, उनके कोई सिंबल हैं, उनके कोई डायलॉग हैं जो उनकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, उसको यूज नहीं किया जा सकता है। अमिताभ बच्चन सर के द्वारा आप देखिए कि कौन बनेगा करोड़पति का जो वर्ड है, जो उनका जो बेसिकली जो उनका वॉइस है उसको यूज़ किया जाता है काफ़ी बार, जो डिफरेंट स्कैम या आप देखिए कि डिफरेंट वे में जो फाइनेंशियल फ्रॉड के रिगार्डिंग में यूज़ किया करते हैं काफ़ी सारी ऐसे कंपनीज या रैकेट्स के थ्रू में, तो उनके द्वारा भी अपने पर्सनैलिटी राइट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बार रिपोर्ट्स उनको फाइल किया गया है। पर्सनैलिटी राइट्स आपको आर्टिकल 21 का जो पार्ट है उसके रूप से देखने के लिए मिलते हैं कि हर एक पर्सन का जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड कोई भी स्टेटस सिंबल है, कोई नेम है, कोई फोटो है, कोई डायलॉग है, उसको यहाँ पे आर्टिकल 21 का पार्ट के रूप से रखा गया है। नेक्स्ट आप देखिए HPV वैक्सीन के बारे में है, किसके रिगार्डिंग में है HPV वैक्सीन स्टूडेंट, सर्वाइकल कैंसर के बारे में है। सर्वाइकल कैंसर का जो बेसिकली जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है हर एक वुमेन के अंदर में। सेकंड मोस्ट जो कैंसर के जो पेशेंट्स है वो सर्वाइकल कैंसर के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि लार्जेस्ट नंबर्स के बारे में डिस्कस किया गया था इसके बारे में। जनवरी का जो मंथ है उसको सर्वाइकल कैंसर का अवेयरनेस मंथ के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। HPV वैक्सीन इंडिया के अंदर 2006 के आपको देखने के लिए मिलेगा, बट आप देखिए कि उसका जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ उसको रोक दिया गया, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के ऑब्जेक्शन की वजह से या कुछ उसके इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिले थे। अभी HPV वैक्सीन है उसका यूज करने के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि सर्वाइकल कैंसर कोई डिप्राइव्ड ग्रुप से रिलेटेड जो पर्सन है उनके अंदर भी जो सर्वाइकल कैंसर है उसको प्रिवेंट किया जाएगा HPV वैक्सीन के द्वारा। स्टूडेंट सर्वाइकल कैंसर क्या है? सर्वाइकल कैंसर आपको बेसिकली वुमेन्स के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। सेकंड मोस्ट जो केसेज हैं वो आपको सर्वाइकल कैंसर के देखने के लिए मिलते हैं। वायरस का जो प्रेजेंस है, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो थिंग्स हैं उनका प्रेजेंस हर एक पर्सन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, बट आप देखिए कुछ पर्सन के अंदर में वो एक्टिव रहेगा, इसकी वजह से उसके हेल्थ के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। अभी उसका जो डिप्राइव्ड ग्रुप है उनके परस्पेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया। HPV उसका वैक्सीन है। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू है। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कब आता है बर्ड फ्लू? 2006 के समय में। उसके बाद में कंटिन्यूस इसका आउटब्रेक देखने के लिए मिला है। आप देखिए कि 2020 कोविड-19 के समय में, कोविड का जो एरा था उस समय में आप देखिए कि ये H5N1 है उसका आउटब्रेक हुआ था। जो आपको बेसिकली जो पोलार का जो रीजन है हमारा, जो नॉर्थ पोल साउथ पोल के अंदर जो सील्स हैं वहाँ पे भी इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला। अभी USA के अंदर इसका आउटब्रेक हुआ और कैटल्स के अंदर इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिला है। हमारे यहाँ पे जो कुट्टानाड का एरिया है उसके अंदर में देखने के लिए मिला। तो स्टूडेंट जो बर्ड्स के अंदर में इसका यहाँ पे जो H5N1 की केसेज मास लेवल के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो उस दौरान में देखिए कि आप उनका जो डेथ है उसको कर दिया जाता है, डेथ कलिंग का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि एनिमल्स के अंदर अगर वो मास लेवल के ऊपर में H5N1 का प्रेजेंस देखने के लिए मिला तो क्या उनका भी यहाँ पे इस तरीके से स्लॉटरिंग है वो कर दिया जाएगा? वो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। लार्ज लेवल के ऊपर एनिमल्स को इस तरीके से स्लॉट करना ये पॉसिबल नहीं है। अब H5N1 के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है कि अगर उसका जो रॉ मिल्क है उसको कंज्यूम किया जाएगा तो ह्यूमंस के अंदर भी हो सकता है कि ये जो H5N1 का जो ट्रांसफर है वो आपको देखने के लिए मिले। RBI के द्वारा गोल्ड लोन्स के पर्सपेक्टिव से कुछ रेस्ट्रिक्शंस वो लगाए गए हैं। आप देखिए IIFL नाम का एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उनके द्वारा गोल्ड के पर्सपेक्टिव से जो लोन है वो किया जाता था, उसी के रिगार्डिंग में रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। RBI का एक स्ट्रेटजी है इस तरीके से जो मार्केट है उसको रेगुलेट करने का। कोई भी यहाँ पे अनमार्केट का जो कम्पिटिटिव सेक्टर ऑफ मार्केट है उसको डिस्ट्रॉय ना किया जाए, मार्केट के अगेंस्ट में कोई प्रैक्टिस है उसको ना कैरी किया जाए,
तो आरबीआई का एक आपको जो रोल है वो देखने के लिए मिलता है। लोन टू वैल्यू रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी यहाँ पे आरबीआई के द्वारा ये जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको इम्पोज किया गया है। बॉम्बे के अंदर जो अभी रिसेंटली आप देखिए कि जो काफ़ी तेज़ जो विंड्स हैं वो देखने के लिए मिले, जिसकी वजह से होर्डिंग्स है उनका कोलैप्स हुआ और उस ट्रेजेडी के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, होर्डिंग्स तो आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर में एक प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती हैं। आप देखिए कि होर्डिंग्स की वजह से चेन्नई के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ था। उसके बाद में केस भी आपको देखने के लिए मिलता है कि होर्डिंग्स को यूज ना किया जाए, कंसेंट होना चाहिए वहाँ पे अथॉरिटीज़ का। होर्डिंग्स को अगर यूज किया जाए तो प्रॉपर उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार लार्ज लेवल के ऊपर में जो होर्डिंग्स है उनको लगा दिया जाता है और उसके बाद में आप देखिए कि विंड का जो समय है, मानसून का जो समय है, उस समय में होर्डिंग्स के कोलैप्स होने की वजह से किसी कार के ऊपर में उनका कोलिजन हुआ, या आप देखिए कि कोई यहाँ पे जो टू व्हीलर है उसके लिए ड्राइव कर रहा है उसका कोलिजन हुआ, उसका डेथ आपको देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे हर एक केस आपको मानसून के समय में इस समय में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस वजह से होर्डिंग्स के रिगार्डिंग में कुछ कंट्रोल है वो होना चाहिए। होर्डिंग्स को कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, इन सभी के बारे में जो गाइडलाइंस है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बाइड के बारे में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एफएसएसआई के बारे में। आई थिंक ये न्यूज़ है वो रिपीट हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे एनएससीएन के बारे में है। एनएससीएन का जो आईएम है, खापलांग नाम का जो ग्रुप है, उनके अगेंस्ट में एनआईए के द्वारा कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे, क्योंकि इनके द्वारा बेसिकली जो मणिपुर के अंदर जो वायलेंस इंक्रीज हुआ उसके अंदर इनका कोई रोल है। ये मणिपुर, ये जो म्यांमार का एरिया है वहाँ से इनके द्वारा फ्री मूवमेंट रिजाइम है उसका मिसयूज किया गया, इनके द्वारा वायलेंस को स्प्रेड करने में एक रोल है वो देखने के लिए मिला है। एनएससीएन के द्वारा भी इसको काउंटर किया गया। ये बेसिकली जो ग्रुप्स हैं आपको नागालैंड के पर्सपेक्टिव से हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स हैं, जो सेक्शंस हैं, उनके अंदर में आपको अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि चाहबार पोर्ट के अंदर चाहबार पोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट, चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में आपको एक टेलीग्राम के ऊपर क्वेश्चन दिया गया था, क्या ये पर्शियन गल्फ के अंदर है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में है? तो आपको चाहबार पोर्ट के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे सिचुएटेड है, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर सिचुएटेड है। आप देखिए कि चाहबार पोर्ट के रिगार्डिंग में यूएस के द्वारा ईरान के साथ में 2015 के समय में एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया गया था, जेसीपीओ के नाम से हम उसको जानते हैं। आप देखिए उस समय में यूएसए के द्वारा इंडिया को अलाउ किया गया कि आप एग्रीमेंट कीजिए, क्योंकि उस समय में अफगानिस्तान के अंदर भी यूएस का फोर्सेज हुआ करता था। तो अफगानिस्तान के अंदर सप्लाई के अंदर वो हेल्प करेगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करेगा। ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए उसके लेटर फेज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है कि यूएस के द्वारा विड्रॉल को कैरी किया गया, जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट को साइन किया था उससे भी विड्रॉल कर लिया गया यूएस के द्वारा 2018 के समय में। अब इंडिया के द्वारा जो चाहबार पोर्ट है उसके रिगार्डिंग में 10 ईयर का जो रिवाइवल है उसको किया गया है, इन्वेस्टमेंट को कैरी किया जाएगा। इंडिया का जो सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे है वो साबित हो सकता है। इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसके थ्रू में हमारा जो कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट कर सकता है सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ के साथ में। तो उसी वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में इसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में इजराइल की जो फोर्सेज हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे अपना जो प्रोसेस को उसको कैरी कर रहे हैं। वहाँ पे आप देखिए 35,000 के आसपास लोग हैं, उनका डेथ हुआ है। मोर देन 90% पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब हो चुका है अभी कंटिन्यूस जो अटैक एंड काउंटर अटैक का जो स्ट्रेटजी है उसके दौरान में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं, इजराइल के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर भी आपको डिफरेंट सेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं कि पोस्ट वॉर का जो समय है जब रुक जाएगा तो उसके बाद में जो गाजा है उसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी किया जाएगा उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के जो कुछ कंट्रीज हैं जिसके अंदर आपको बुर्किना फासो है, माली है, नाइजर है, आप देखिए कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पे तालिबान के बारे में डिस्कस किया गया है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का जो एरिया है वहाँ पे कुछ स्पेनिश जो पर्सनस उनका डेथ हुआ, कुछ अफगानिस्तान के ओरिजिन के जो पर्सनस उनका डेथ हुआ है। बुर्किना फासो है, माली है, आप देखिए कि नाइजर है, उनके बारे में डिस्कस किया गया है कि वहाँ पे प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है। तो ये हमारे डिफरेंट आपको इनका लोकेशन पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। काफ़ी बार आपको कूप का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। पोस्ट वार के समय किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए उसके रिगार्डिंग में आपको डिवाइड देखने के लिए मिलता है। रसिया के द्वारा कुछ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस उनको यहाँ पे ऑर्डर किया गया है उनके सीज के रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि म्यांमार के जो रेबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा आर्मी से कुछ जो आर्मी के जो
कंट्रोल के अंदर कुछ एरियाज हुआ करते थे, उनको यहाँ पे अपने कंट्रोल के अंदर लिया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे लिथियम का जो माइनिंग्स है उनके पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। तमिलनाडु इंडिया के अंदर लिथियम माइनिंग के अंदर में, सॉरी लिथियम माइनिंग नहीं है स्टूडेंट, लिग्नाइट माइनिंग है। लिग्नाइट माइनिंग का कुछ फोटो है, उसको शो किया गया है कि लिग्नाइट माइनिंग आपको तमिलनाडु के अंदर लार्जेस्ट जो लेवल के ऊपर जो प्रोडक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। और द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है, संडे का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है, उसके अंदर कुछ फोटोज है उनको शो किया जाता है, तो उन्हीं को यहाँ पे शो किया गया है। तो दिस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।